आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल देगी पूरी तरीके से, अगर आप आखिर तक बने रहे तो। लेकिन अगर आपको जाना है तो अभी कभी जा सकते हैं, क्योंकि ये 30 जो पॉइंट्स है, जो द पावरफुल ऑफ 30 स्मॉल हैबिट्स, जो छोटी छोटी ऐसे हैबिट्स हैं जिसको अगर आप नहीं देखें तो शायद पूरा जिंदगी पछताएंगे। राइट, अगर आप पछताना नहीं चाहते हैं तो आखिर तक बने रहें, यह आपसे सादर निवेदन है। सिंपल डेली शिफ्ट्स फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ये बहुत ही पावरफुल बुक है। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए ना करोड़ों रुपए चाहिए, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए, और ना ही 18 घंटे काम करने की जरूरत है। सिर्फ 30 छोटी आदतें जो रोजाना 1% इंप्रूवमेंट लाने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बना के रख देगी, जो ये बातें बताने वाला हूं मैं। ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनकी डेली हैबिट्स साइलेंटली उन्हें पीछे खींच रही होती है। और सबसे डेंजरस बात तो यह है कि उन्हें इन बातों का एहसास तक नहीं होता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी 30 पावरफुल स्मॉल हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, हैप्पीनेस और सक्सेस सब कुछ बदल के रख सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी हैबिट्स वही है जो सक्सेसफुल लोग सीक्रेटली फॉलो करते हैं। तो क्या आप फॉलो करना चाहते हैं? अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आखिर तक रुकिए और देखिए और सीखिए। तो पार्ट 1 क्या है इसका? पार्ट 1 क्या है इसका? मॉर्निंग हैबिट्स, स्टार्ट योर डे स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट पॉइंट है वेक अप विथ पर्पस। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाएं। पहले खुद से पूछिए कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। डायरेक्शन के बिना दिन शुरू करना बिना मैप के यात्रा शुरू करने जैसा है। राइट। सेकंड पॉइंट है कि मेक योर बेड। पहले आप जो सोते हैं तो सोने के बाद जो उठते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको अपना बेड खुद से ठीक करना होता है। इससे क्या होता है कि आप जो है अपने दिन का पहला काम शुरू कर चुके होते हैं। अगर आप अपना बेड को ठीक नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है कि वो लेजीनेस बनी रहती है ना। तो उठते ही पहले मेक योर बेड। ठीक है, ये छोटी आदतें हैं। मैंने कहा ना कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचाती है। ये छोटी आदतें हैं लेकिन बहुत प्रोडक्टिव है। ठीक है, ये छोटी आदत डिसिप्लिन बिल्ड करती है, दिन की पहली जीत होती है, पूरे दिन कॉन्फिडेंस देती है। थर्ड पॉइंट है ड्रिंक वाटर फर्स्ट। सुबह पानी पीना बॉडी और ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करता है, एनर्जी नेचुरली बढ़ती है। तो उठते ही पहले पानी पिए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अवॉइड फोन फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट के लिए जो है उठते ही आपको मोबाइल फोन को अवॉइड करना है। ठीक है, प्रे करना है फॉर योर लाइफ। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट डे दैट यू गिवन टू मी, कि आपने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया है ना। हर दिन एक नया सवेरा होता है। राइट, तो उसको ग्रेटिफिकेशन के साथ विद पॉजिटिव ग्रेटिफिकेशन आपको धन्यवाद करना है टू द यूनिवर्स, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को। ठीक है, सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया देखने से आपका दिमाग दूसरी की जिंदगी में फंस जाता है। ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दिन की शुरुआत अपने गोल्स के साथ करते हैं। 5वां पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रेटिफिकेशन, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ग्रेटिट्यूड स्ट्रेस को कम करती है और हैप्पीनेस बढ़ाती है। पार्ट 2 है माइंडसेट हैबिट्स, है ना। 6th पॉइंट इसमें है कि रीड 10 पेजेस डेली। रोज सिर्फ 10 पेजेस पढ़िए, 1 साल में आप कई बुक्स खत्म कर देंगे। नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करता है। 7th पॉइंट है लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन नया स्किल या आइडिया सीखिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो ग्रो करना भी बंद कर देता है। 8वां पॉइंट है स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। खुद के साथ नेगेटिव बातें मत कीजिए, नकारात्मक बात मत कीजिए, क्योंकि नकारात्मकता से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, सकारात्मक बात कीजिए। अगर आप खुद को रोज कमजोर बोलेंगे कि मैं बहुत कमजोर हूं, ठीक है, तो दुनिया आपको स्ट्रांग नहीं बनने देगी और ना ही आप बनोगे। वर्ड्स बिकम बिलीफ। जो आप बोलते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे सबकॉन्शियस माइंडसेट में जो हम बातें बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा बॉडी जो है ना वो उन बातों को समझ नहीं पाता कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं उस बात को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो समझ जाता है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझते हो ना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि हम जो नकारात्मक बोली बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंडसेट में, जो हमारे अवचेतन मन में वो रिकॉर्ड हो रहा है और अकॉर्डिंगली उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। राइट, अगर नकारात्मक बोलेंगे तो नकारात्मक ऐड होगा, सकारात्मक बोलेंगे तो सकारात्मक ऐड होगा। राइट, तो जो हमारी बोली होती है उसी तरीके से हमारा जिंदगी भी बन जाता है।
है ना। तो नेगेटिव नहीं बोलना, चाहे जो हो जाए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, जितना भी दूभर हो जाए, ठीक है। 9th पॉइंट है स्पेंड टाइम अलोन, है ना। कुछ समय खुद के साथ बिताइए, साइलेंट क्लैरिटी देता है। जो साइलेंट होता है ना वो क्लैरिटी देता है, जो क्लैरिटी है वो देता है, ठीक है। 10वां पॉइंट है, जो 10th पॉइंट है वो थिंक लॉन्ग टर्म। टेम्परेरी प्लेजर अक्सर परमानेंट रिग्रेट देता है। जो टेम्परेरी प्लेजर होता है ना वो हमेशा परमानेंट रिग्रेट देता है। सक्सेसफुल लोग आज सेक्रीफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर बेहतर बन सके। पार्ट 3 है प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। 11th पॉइंट है इसका, दैट फॉलो द 1% रूल। रोज थोड़ा इंप्रूव कीजिए, स्मॉल प्रोग्रेस स्टिल आई मीन टू से स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, राइट। स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, राइट, यू कांट इग्नोर इट। 12वां पॉइंट है, 12th पॉइंट है, राइट डेली गोल्स। जब गोल्स लिखे जाते हैं तो उनका पूरा होने का चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। कि जब तक हम अपने गोल्स को ना लिखें तब तक वो गोल पूरा बहुत स्पीडली नहीं होता। हालांकि गोल अगर पूरा होना हो तो हो जाएगा, लेकिन जर्नलिंग करना बहुत जरूरी होता है आपके अपने सपनों को, कि मैं ये पा चुका हूँ, जो मैंने चाहत रखी थी वो मुझे मिल चुका है ना। जब आप जर्नलिंग करते हो, जब आप लिखते हो अपने गोल्स को, तो वो धीरे धीरे पूरा होने लगता है और हो भी जाता है, ठीक है। 13वां पॉइंट है, 13th पॉइंट है, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि फोकस डिस्ट्रॉय करता है। 4था पॉइंट है, यूज टाइम ब्लॉक्स। हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम फिक्स कीजिए। टाइम कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यूज टाइम ब्लॉक्स, मतलब कि हर काम के लिए एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा, है ना। कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा। अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं करेंगे तो टाइम आपको कंट्रोल कर लेगा। जिस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? माइंड मैनेजमेंट। अगर हमने अपना माइंड मैनेजमेंट कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगा, राइट। माइंड मैनेजमेंट बड़ा होता है टाइम मैनेजमेंट से, राइट। तो अगर हम टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है टाइम भी हमें नकारात्मक रूप से कंट्रोल नहीं करेगा। 15th पॉइंट है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो भी आपने शुरू किया उसको खत्म कीजिए। मतलब कि अधूरे काम कॉन्फिडेंस है वो कम करता है। कंप्लीट करना डिसिप्लिन बिल्ड करता है। कंप्लीट करने के बाद भले ही कुछ मिले या ना मिले, लेकिन डिसिप्लिन बिल्ड होता है और यही डिसिप्लिन जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, राइट। पार्ट 4, हेल्थ एंड एनर्जी हैबिट्स, राइट। हेल्थ एंड एनर्जी हैबिट्स। 16th पॉइंट है, वॉक डेली। वॉकिंग सिर्फ बॉडी नहीं माइंड को भी हेल्दी बनाता है। 17th पॉइंट, स्लीप ऑन टाइम। लेट नाइट स्क्रॉलिंग फ्यूचर सक्सेस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करता है। जो लेट नाइट आप जो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, इससे क्या होगा कि आपका फ्यूचर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन ये जो फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है ये साइलेंटली हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ओके। 18th पॉइंट है, ईट स्लोली। फास्ट ईटिंग अक्सर अनहेल्दी हैबिट्स बढ़ाती है। माइंडफुल ईटिंग हेल्थ इंप्रूव करती है। 19th पॉइंट है, स्ट्रेच योर बॉडी। हेल्दी बॉडी के बिना सक्सेस भी इंजॉय नहीं होती, है ना। हेल्दी बॉडी अगर आपका होगा ही नहीं, चाहे आप 3-4 लाख 10 लाख कमाएं और डॉक्टर ये कह दे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको क्या बोलते हैं भीड़ भाड़ में नहीं चलना है, आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, भीड़ भाड़ में नहीं चलना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है ना। तो अगर बॉडी हेल्दी ना हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कितना भी पैसा हो हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे, राइट। 20th पॉइंट है कि टेक डीप ब्रेथ्स। जब स्ट्रेस बढ़े तो पॉज लेकर डीप ब्रीथिंग कीजिए, माइंड इंस्टेंटली काम होता है। पार्ट 5 है यहाँ पे, रिलेशनशिप हैबिट्स। 21st, लिसन मोर देन यू स्पीक। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। 22वां पॉइंट है, अप्रिशिएट पीपल। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट किसी का पूरा दिन बदल सकता है। 23rd पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। हर किसी को अपनी जिंदगी के जगह मत दो। मतलब कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। अपनी जिंदगी में अगर हर कोई को जगह दोगे तो आपका एग्जिस्टेंस ही शायद मर जाएगा, राइट। एनवायरनमेंट आपकी माइंडसेट बनाता है। जिस तरीके का आप एनवायरनमेंट में रहेंगे उसी तरीके का माइंडसेट बनेगा। अगर आप शराबियों के साथ रहते हैं तो आपका माइंडसेट भी शराबी की तरह ही बनेगा। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही बनेगा। अगर आप गैम्बलर्स के साथ रहेंगे तो कल को आप भी गैम्बलिंग करना शुरू कर देंगे। तो एनवायरनमेंट ही इंसान को, पर्यावरण ही वातावरण ही इंसान के माइंडसेट को बनाता है, राइट। तो 24th पॉइंट